अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अहलाज नसरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। भारत और अफगानिस्तान के बाद ट्रेड डील हो रही है। दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उनके देश में इन्वेस्ट करे। दोनों देशों के बीच कार्गो सेवा भी शुरू होने जा रही है। भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाई पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ कारोबार पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान की चुनी सरकार हट जाएगी, सत्ता पर तालिबान का कब्जा होगा तो उसे कंट्रोल वो करेगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। अफगानिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भारत आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग रही है। भारत अफगानिस्तान दोस्ती पर पाकिस्तान किस तरह से दहशत में है, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है। किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। इंडिया के साथ अफगानिस्तान रो पड़ा पाकिस्तान। इंडिया से तो शुरू से इनका जो है रिलेशनशिप अच्छे। अभी हाल ही में हमने खबर सुनी है कि अपने अफगानियों को बोले कि पाकिस्तानी आइटम मत रखें, आप कोई चीज पाकिस्तानी आप रखोगे, एक टाइम दिया, पीरियड दिया, इतने में अपनी चीजें बिकवाओ पाकिस्तानी का और फिर दोबारा आप खरीदारी नहीं करो। भारत अफगानिस्तान में कारोबार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। अफगानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं भारत के अंदर बैठ के, और वो बातें उन्होंने ये की हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो हमारे पैसे नहीं देता, पाकिस्तान के साथ हमने बॉर्डर को बंद कर दिया हुआ है। दिस इज समथिंग जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हैं, मामलात ख़राब हैं, तो जारी बात है इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि हमारी इनग्रेस, हमारे लिए ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान, इंडिया एक मौजूद है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जब भारत आए थे तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी भारत आए हैं तो फिर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। फिर से पाकिस्तान टेंशन में है। पिछली बार अफगानियों ने पाकिस्तानी फौजियों की पैंट उतरवा दी थी, इस बार ना जाने अब क्या होने वाला है। इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मुलाकात हुई है, बहरहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो तिजारत बंद की है और जो बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद की है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है, और जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुई थी उस दौरान जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी गए थे। नाज़रीन अजीजी जिन्होंने नई दिल्ली जाते हुए साफ कहा कि बातचीत का मरकज चाबहार होगा, यानी ईरान की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान का सामान भारत पहुंचेगा। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अफगान मसनूआत की बड़ी मंडी है, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद होने से अब भारत की तरफ बढ़ना जरूरी है। यह कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान की मंडी सिर्फ मुनाफा नहीं देती, वो रफ्तार कम, खर्च कम और महफूज रसाई भी देती है। अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। नूरुद्दीन अजीजी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल देने का भी वादा किया। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत माइनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन, IT, एनर्जी और गारमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करे। इसके लिए अफगानिस्तान कच्चे माल और मशीनरी पर 1% शुल्क, मुफ्त जमीन आवंटन, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और नए बिजनेस के लिए प्रस्तावित 5 साल की टैक्स छूट भी दे रहा है।
एक तरफ अफगानिस्तान के कारोबार बंद होने के बाद आम पाकिस्तानी की थाली से टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियां गायब हो गई हैं। फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई कार्गो सेवाएं फिर से जल्द शुरू होने जा रही हैं। दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। और वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि पाए न सी चांदे सा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। तो अब देखें ना, 1 महीने के अंदर 2 विजिट हैं अफगानिस्तान के लोगों के, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है उसके ऊपर वेवर ख़त्म किया जाए, ठीक है जी। अब वो जो अजीज साहब हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। अब वो क्या होगा? अब कार्गो फ्लाइट चलेंगी दिल्ली काबुल, अमृतसर काबुल, कार्गो फ्लाइट्स यानी कि जहाज उड़ेंगे। इंडिया ने कहा है कि हर कीमत पे इस मार्केट को कैप्चर करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव नया नहीं है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को धोखा देता आया है। एक तरफ वो तालिबान को सपोर्ट करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर अटैक के लिए अमेरिका को अपनी जमीन भी मुहैया कराता था। हालत यह है कि आज पाकिस्तान की मस्जिदों से अफगानिस्तान के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अफगानियों को पनाह देने वालों को सजा देने का खुला ऐलान किया जा रहा है। हमने तो जश्न मनाया जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने तो सेलिब्रेट किया। अब आपके सामने ही है ना। हाँ। आप अभी हर सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया फायदा उठा रहा है। अच्छा। इंडिया चाहे पैसे से सपोर्ट करे, चाहे असले से सपोर्ट करे, हाँ। या वो साइबर अटैक करे, लेकिन वो करेगा जरूर। ठीक है। और देखें, इस टाइम पाकिस्तान को ना अंदरूनी भी खतरात हैं और बैरूनी भी खतरात हैं, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान इस टाइम फितना अल हिंदुस्तान से भी कर रहा है और फितना अल ख्वारिज से भी मुकाबला कर रहा है। और DGISPR के अकॉर्डिंग ना देखा जा रहा है तो दिल्ली के 90,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जंग इस टाइम जो लड़नी चाहिए वो पाकिस्तान में अपनी बेरोजगारी है और मईशत है। और ये जो है ना एक ताजर का जो निज़ाम है, इस पे फोकस करें। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज है ना, हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, ना हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान की पाकिस्तान में हमें अमन चाहिए। अमन यही है। जबरदस्त। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया से जंग लड़ने की जरूरत है, अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है? ये जो गुर्बत बेरोजगारी है उससे पाकिस्तान दरअसल जो अगर इंडिया पहल करे तो इंडिया से जंग लड़ेंगे। अच्छा। अगर अफगानिस्तान करे तो फिर उससे लड़ लेंगे। और अगर गुर्बत पहल कर चुकी है तो गुर्बत से लड़े फिर गुर्बत दोनों के साथ लड़ना चाहिए, देखा जाए तो। ठीक है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानियों को लगता था कि अफगानिस्तान उनका ही एक हिस्सा है, वो जैसे चाहेंगे तालिबान सरकार वैसे चलेगी। लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा झटका तब लगा जब अफगान सरकार ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तानी जवानों को मार डाला, पाकिस्तान के साथ ट्रेड रोक दी। अब अफगानिस्तान की सरकार नए बिजनेस पार्टनर की तरफ रुख कर रही है तो पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लग रही है। तो एक पाकिस्तानी को मारोगे ना, हमने तुम्हें रास्ते दिखाए, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया। जिस दिन इनका मीटर चार्ट हुआ ना, तुम्हारे तोड़ा बोरा सब तबाह हो जाएंगे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे। वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है। वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तालिबान गवर्नमेंट का मतलब सभी तालिबान बोल रहे हैं। मतलब तो फिर वही हुआ ना कि वही मेरे वाली बात, 40 साल तुमको हमने रखा, तुमने क्या सिला दिया हमको। एक मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नाम भी याद है, कोई नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब कौन कर रहे हैं? इंडिया। नो डाउट। इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताएं ना, इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तो इस तरह तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर फौरी तौर पे इंडिया ने उनकी हेल्प की है।
आप देखें इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट किया और अफगानिस्तान की हेल्प करता है इंडिया। ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं आप एज ए मुस्लिम, देखो आप पे पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। आज भी पाकिस्तान एज ए मुस्लिम अगर देखें, एज ए मुस्लिम की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एज ए मुस्लिम। अगर सऊदी अरब के रिलेशन फिर इंडिया के साथ क्यों है, दुबई के रिलेशन इंडिया के साथ फिर बेहतर क्यों है, इसकी फिर क्या वजह? हर जगह वही चल रहा है, वही इंटरेस्ट बेस होता है ना, इंटरेस्ट बेस। पाकिस्तान एक तरफ भारत से घिरा है, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को घेर रहा है। आज पाकिस्तान हर तरफ से फंस गया है। भारत ने जब अपना पानी बंद किया तो पाकिस्तान की फसलें सूख गई, मंडियों से सब्जियां गायब हो गईं। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी बौखला गए हैं, सीधे सीधे अफगानिस्तान को धमकी देने पर उतर आए हैं। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अफगानिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है, अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा है। आप क्या अच्छा समझते हैं अगर पानी बंद हो गया तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम खुद को बम बांधेगा और उसको तबाह करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे? हाँ करेगा भाई। बात सुनो, किस वजह से पाकिस्तान पे लहर है? क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया था ना, अल मुल्क के साथ लड़ाई किया था तो पाकिस्तान ने उसको बचाया था। किस बात में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे, क्या पाकिस्तान का गलती है वो तो बतावे ना, वो बतावे, हम उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब पहले पाकिस्तान को तबाह करेंगे अगर उसने गलती बताई, गलती नहीं तो फिर मुसलमान के साथ भाई के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लड़ाई नहीं करो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले सबसे पहले हम खुद को बम मार के उसको उड़ाएगा। किसको उड़ाएंगे? हम भी अफगानियों को, हम असला नहीं करेगा। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया फिर क्या होगा? यहाँ पे तो लोग बड़े तरस जाएंगे। नहीं यार, अफगानिस्तान को इस तरह चाहिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पाकिस्तान में कमाया भी बहुत है और खाया भी बहुत है, और वापसी उठ के हमारे साथ ये बात करेंगे ये तो कुछ सही बात नहीं है ना। तो लिहाजा अफगानिस्तान ये बात ना करे तो उसके लिए अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते किस कदर खराब हो चुके हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि पिछले 2 साल में करीब 17 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में अफगानियों की तलाश हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं, जिहादी माइंडसेट के पाकिस्तानियों को खुली चुनौती देते हैं। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायद आज़म की। इसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? इसका मौत का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं। जब आपके पास प्रूफ नहीं है, बात सुन, जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायद आज़म का मौत जो है ना, कायद आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। एम्बुलेंस खराब, क्यों रहते हो आप लोग यहाँ पर? खराब हो गया। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, सही बात है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो यहाँ पर? सही बात है। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की हाथ में, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तानी अफगानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी बात सुन, लेकिन मैं यही पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था ना आपका पाकिस्तान। मैं एक बात बोलूं, अभी ईरान में जो इसराइल ईरान का लड़ाई हुआ, सही बात है, ईरान नहीं सुन रहा है, ईरान और इसराइल का बात तुम्हारी बात सुन, मैं आपकी पाकिस्तान वालों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो तुम्हारा वज़ीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, आपको पता है जो आपके पीछे पैसे आ रहे वो आपको मिल रहे नहीं? क्यों? अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री एहलाज नूरुद्दीन अजीजी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी गए। 2021 के बाद यह पहला मौका है जब कोई अफगान मंत्री ITPO के कार्यक्रम में शामिल हुआ। एक तरफ अफगानिस्तान का भारत से व्यापार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह ठप है, और इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तानी बौखला गए हैं और इस दोस्ती को साजिश का नाम दे रहे हैं।